हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीबी क्लासेस में। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को शुरू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1 के सभी उदाहरण को बता दिया है। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज हम लोग प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो ये देखते हैं कैसे बनेगा। पहला प्रश्न क्या है, 135 और 225 का एचसीएफ करना है किस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। मैंने आपको बताया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक ही चीज़ होती है, ठीक, जिसका सूत्र क्या था, a बराबर BQ प्लस R। इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ 135 और 225 में बड़ा कौन है, 225। तो यहाँ आप लोग पहले 225 लिखिएगा। 225 बड़ा है 135 से, तो a हमारा 225 होगा और b 135। अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होगा दोस्तों, a बराबर BQ प्लस R। a हमारा क्या आ जाएगा, 225। b के स्थान पर क्या आएगा, 135। अब आप लोगों को क्या करना है, q और r को प्राप्त करने के लिए 135 से 225 में भाग लगाना है। ये रफ का काम है, तो रफ में कीजिएगा आप लोग। 135 से 225 में भाग लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार में 135 करेंगे। शेषफल हमारा 90 बचेगा। तो यहाँ हमारा q क्या आ गया, 1। तो यहाँ लिखेंगे q के स्थान पर 1, और शेषफल हमारा क्या बच रहा है, 90, ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों तो जानते हैं कि 135 को अब क्या करना है, आगे लाना है इसके स्थान पर, ठीक। अब 135 में जो इससे पहले शेषफल बचा था यानी 90 से भाग देना है। तो एक बार में 90 से भाग लगेगा और शेषफल हमारा 45 बचेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे b के स्थान पर क्या आ जाएगा, 90। 1 के स्थान पर 1 ही आएगा क्योंकि हमारे यहाँ q 1 आया है, और r क्या आ जाएगा, 45, ठीक है। अब हम लोग को 90 को आगे लाना है और 90 में पहले वाले के बचे शेषफल से भाग देना है। अब हमारा शेषफल क्या बच रहा है, 0, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे हम 45 गुना q के स्थान पर 2 और r के स्थान पर शेषफल बच रहा है 0। तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 0 से या तो ऊपर या सबसे अंतिम भाजक जो होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 225 तथा 135 का एचसीएफ 45 प्राप्त हुआ। इस तरह से पहला सवाल हमारा सॉल्व होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। यहाँ पहला था कि 135 और 225 का एचसीएफ करना है। इन दोनों में जो बड़ा है उसे हम लोग a मानते हैं और जो छोटा है उसे हम लोग b मानते हैं, ठीक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या था, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग 225 को a मानते हैं और b के स्थान पर क्या आ जाएगा, 135। अब हम लोग क्या करेंगे, q और r को प्राप्त करने के लिए 135 से 225 में भाग देंगे। तो यहाँ हमारा q क्या आ गया, 1, और r क्या आ गया, 90। तो इसी को यहाँ पे रखना है, q के स्थान पर 1 और r के स्थान पर 90 आ गया, ठीक है। अब इस 135 को आगे लाना होता है, तो 135 को मैंने आगे ले आया। अब 135 में जो पहले वाला का शेषफल होता है उससे भाग देना होता है। तो मैंने 135 में 90 से भाग दिया, तो शेषफल हमारा क्या बचा, 45, और हमारा भागफल क्या आया, 1। तो मैंने 90 गुना 1 प्लस 45 कर दिया। अब 90 को सामने लाया और 90 में पहले वाले से बचे जो शेषफल थे उससे भाग लगाया, यानी 45 से भाग लगाया। तो हमारा भागफल क्या आया, 2, और शेषफल 0 आया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं 45 गुना 2 प्लस 0। अब जब अंतिम शेषफल 0 प्राप्त हो तो 0 से पहले वाला जो होता है यानी ऊपर वाला जो शेषफल होता है या अंतिम वाला जो भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 235 तथा 135 का एचसीएफ 45 प्राप्त हुआ।
तो दोस्तों प्रश्न 1 को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब प्रश्न 2 को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले लिखना पड़ेगा कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। 3,08,220। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 38,220 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ ए क्या आ जाएगा 38,220 और बी क्या आ जाएगा 196। तो अब हम लोग इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पर क्या आएगा 38,220। बी के स्थान पर क्या आ जाएगा 196। क्यू तो हमें प्राप्त ही नहीं है, आर भी नहीं प्राप्त है। तो इन दोनों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे 196 से 38,220 में भाग लगाएंगे। देखिए 196 से 38,220 में भाग लगाते हैं, ठीक है। एक बार में क्या आ जाएगा दोस्तों 196, बचेगा क्या 1862, ठीक है। अब 9 बार में आ जाएगा हमारा 1764, ठीक है। और शेषफल हमारा बचेगा 8, 9, ये कट जाएगा, आएगा 0। अब 5 बार में क्या आता है 980, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारा शेषफल एक ही बार में ये पूरा 38,220 को मैंने भाग दे दिया और शेषफल भी हमारा 0 बच गया। तो यहाँ आपको एक ही बार बस लिखना है 196 गुना क्यू के स्थान पर क्या आ जाएगा 195, ठीक। और शेषफल आपका क्या बच रहा है 0। तो यहाँ हमारा पहले ही शेषफल 0 बच गया है। तो मैंने आपको क्या बोला, जो अंतिम भाजक होता है वही इसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो अंतिम भाजक हमारा 196 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 196। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि 38,220 तथा 196 का एचसीएफ 196 प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल भी अब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब सवाल तीसरा है, तो अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। अब हम लोगों को क्या करना है 1867 में 225 से एचसीएफ करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें 867 225 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 867 बड़ा है 255 से, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक। ए हमारा क्या आ जाएगा 867 और बी क्या आ जाएगा 255। अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होगा, इसमें भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या आ जाएगा 867 और बी के जगह पे क्या आ जाएगा 255। अब हम लोग क्या करेंगे 867 में 255 से भाग लगाएंगे। तो कितने बार में कटेगा, करते हैं दोस्तों, देखते हैं। 510 तो छोटा हो रहा है, 3 बार में 765 आ रहा है, शायद हो जाए। तो 2 0 102 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा शेषफल क्या बच रहा है 102। तो यहाँ हम लोग का भागफल 3 और शेषफल 102 प्राप्त हुआ। अब ये 255 आगे आ जाएगा। अब हम लोग 255 में 102 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो कितने बार में कट सकता है देखते हैं। 204 आ रहा है इसमें, तो 2 बार में कटेगा दोस्तों 204 और आ क्या रहा है 51 आ रहा है, ठीक। तो हमारा 102 बी हो जाएगा और क्यू के स्थान पर 2 और शेषफल क्या आ जाएगा हमारा 51 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का क्या है कि 102 में 51 से भाग लगाना है।
शायद 2 बार में हो जाएगा। हाँ, 2 बार में 102 पूरी तरह से कट रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को 102 को आगे लाना है। 102 में क्या 51 से हम लोग भाग लगा रहे हैं और हमारा भागफल आ रहा है 2 और शेषफल हमारा यहाँ पे 0 बच रहा है। ठीक, हमारा शेषफल 0 आ चुका है दोस्तों। अब इसके ऊपर वाले या ये अंतिम जो भाजक है वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः 867 तथा 225 का HCF 51 होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा प्रश्न 3 भी पूरी अच्छे से सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए। हमारा जो है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 हो चुका है। पहला प्रश्न था 135 से 225 का HCF, दूसरा था 196 से 38,220 का HCF, तीसरा था 867 से 225 का HCF, जो हम लोगों ने कर लिया है। अब प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे।